हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी विद दिखा सिंह। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की करंट अफेयर की क्लास से मैं पहला प्रश्न आपके सामने जो रखने जा रही हूँ वह है आपसे पूछता, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या 18 नवंबर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी 17 नवंबर। तो करंट अफेयर की धमाकेदार क्लास में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 या 18। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी 17 नवंबर। बढ़ते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ हमारी करंट अफेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईसीसी विश्व कप 2023 सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईसीसी विश्व कप 2023 में सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। तो आपके सामने ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ या केन विलियमसन। आपका ऑप्शन है पे सही होगा ऑप्शन फर्स्ट विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आप देखिए फटाफट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आभासी प्रारूप से दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आभासी प्रारूप में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में क्या करेगा, मेजबानी करेगा। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो करंट अफेयर की इस क्लास में जो अगला और धमाकेदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछता है किसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्ट के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता। आपके सामने ऑप्शन है एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एलआईसी, कोटक लाइफ। तो आपका ऑप्शन है जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए एचडीएफसी लाइफ। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज की क्लास में जो है वो आपसे पूछता है 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी में का 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द क्या है। लॉकडाउन, लोनली, हेल्यूलेशन या फिर हैंगर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वह है ऑप्शन सी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट और धमाकेदार प्रश्न जो करंट अफेयर क्लास में अगला उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। तो चलिए फटाफट आते हैं। रिस्क वी DIRV कार्यक्रम को हाल ही में किस मंत्री राजीव शेखर ने हरी झंडी दिखाई है। तो बताइए क्या है, वैमानिक है, अर्धचालक है, फॉर्मेसी है, सड़क और संरचना है। तो ये जो मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने इन्हें जो हरी झंडी दिखाई है तो किस तरीके की चीज़ को दिखाया है, तो ये अर्धचालक है ऑप्शन बी अर्धचालक। बढ़ते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपसे पूछता है तो किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की। किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, PGCIL या फिर नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर क्लास पर जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उसके पहले प्लीज फ्रेंड फटाफट मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। जेप्टो के बाद 2023 में कौन सी कंपनी दूसरी यूनिकॉर्न बन गई। इनक्रेड, मामाअर्थ, फ्रैक्टल एनालिटिक्स या फिर डार्विन बॉक्स। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए इनक्रेड। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहाँ आपकी स्क्रीन पे है वह आपसे पूछता है किस गायिका को महाराष्ट्र से प्रतिष्ठित लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2023 नवंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि किस प्रतिष्ठित गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अरुणा साईराम, वर्षा भोसले, सुरेश वाडकर या पट्टे बापू राव। आपका ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन सी। तो ऐसी धमाकेदार प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए तथा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना कतई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न के लिए, तब तक के लिए।